नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आप सभी का धर्मगंगा में स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में दीपक को देव शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि हम ईश्वर तक अपनी पूजा आराधना समर्पित करते हैं। वे सभी दीपक के जरिए ही हमारे प्रभु तक पहुँचती है। और यही वजह है कि हमारे धर्मशास्त्र में पूजा आराधना के लिए सदियों से दीपक जलाने का नियम बनाया गया है। मान्यता है कि दीपक जलाने से न केवल ईश्वर अपने भक्तों से खुश होते हैं, बल्कि आपकी सारी मन्नतों को भी पूरा करते हैं। तो क्या आप भी अपने घर में रोजाना सुबह शाम की पूजा में दीपक जलाते हैं और तीर्थ स्थानों पर जाकर दीपक दान करना जरूरी समझते हैं? क्या आप भी दीपक जलाकर ही भगवान की आरती और वंदना करते हैं? क्या आपके घर में भी धन की कमी है और आप पाई पाई के लिए मोहताज रहते हैं? क्या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके घर में ऐसा शक्ति है जो आप लोगों की उन्नति में बाधा पैदा कर रही है? आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका चलता हुआ व्यापार अचानक से रुक जाता है? तो हमारे गुरुजी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि अगर आप अपने घर के पूजा में रोजाना दीपक जलाते हैं और दीपक जलाते समय केवल 3 शब्द बोल देते हैं, तो आपकी कैसी भी मुश्किल हो या कितनी भी परेशानी होगी, अपने आप खत्म होने लगेगी। वह 3 चमत्कारी शब्द जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें, ताकि बाबा बागेश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी हिंदू धर्म की बात की जाती है तो दीपक जलाना हमारे पूजा पाठ और आराधना के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी बताया जाता है। दीपक हमारे आत्मा और परमात्मा के बीच का वह कड़ी है जो हमेशा हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसी के साथ आपने देखा होगा कि आपके घर में आपकी दादी नानी, आपकी मम्मी हर शाम को अपने घर के चौखट पर दीपक जरूर जलाती हैं, क्योंकि यह हमारे पुरातन परंपरा और संस्कृति का हिस्सा है। माना जाता है कि अपने घर के चौखट पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और घर में धन धनाय संपदा बनी रहती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि प्रकाश की गति ही हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और हर प्रकार को सूर्य देव से जोड़कर देखा जाता है। तो माना जाता है कि दीपक को जलाने के बाद उसकी बाती से जो भी प्रकाश निकलती है उसे वेदों में अग्नि और सूर्य देव का तत्व माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आप देवी या देवता और किसी का भी पूजन करते हैं तो उसमें दीपक जलाने का विशेष महत्व होते हैं। और जो लोग घंटों तक भगवान के सामने बैठकर उनकी पूजा आराधना नहीं कर सकते, उनकी भक्ति नहीं कर सकते, तो वह यदि एक दीपक जलाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ लेते हैं तो भी ईश्वर उनकी सारी प्रार्थना सुन लेते हैं। और इसके अलावा आप कोई भी पूजा आराधना करते हैं, कोई भी सत्संग करते हैं, जब तक दीपक जलाकर ईश्वर की आरती नहीं की जाती तब तक आपकी पूजा पाठ अधूरी ही मानी जाती है। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि पुराने ज़माने में भारत के अधिकतम सभी घरों में गाय पाली जाती थी। इससे ना कभी दूध की कमी होती थी और ना ही घी की। और माना जाता है कि गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है तो 1 तोले घी के जलने से वातावरण में 4000 टन ऑक्सीजन पैदा होती हैं। जब पहले के लोग घी का दीपक जलाते थे तो वातावरण में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी और शारीरिक रूप से भी सभी लोग स्वस्थ हुआ करते थे।
और विज्ञान ने भी इस बात को साबित कर दिया है कि जब गाय का शुद्ध घी का दीपक जलाया जाता है तो उससे लगातार ऑक्सीजन का प्रवाह होते रहता है। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि सभी लोगों को दीपक जलाने के इस शास्त्रीय विधान के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे कि जब भी आप पूजा करने के लिए जाए तो साफ सुथरे दीपक का इस्तेमाल करें। पूजा करते समय कभी भी खंडित दीपक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप तेल का दीपक जलाते हैं तो हमेशा लाल मौली का ही इस्तेमाल करें और घी का दीपक जलाते समय रुई का इस्तेमाल करें। इसी के साथ दीपक को हमेशा भगवान के सामने की तरफ जलानी चाहिए और अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो दीपक अपनी बाईं ओर जलाएं। यदि आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो दीपक को अपनी दाहिनी ओर जलाएं। साथ ही दीपक को कभी भी मुंह से फूंक कर नहीं बुझानी चाहिए। अगर आपका दीपक पूजा करते समय बीच में ही बुझ जाता है तो मान लीजिए कि आपकी पूजा अधूरी रह गई है और ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार नहीं की है। दोस्तों, वेद और शास्त्र कहते हैं कि जो भी लोग अपने घर में दीपक जलाते हैं उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। दीपक जलाने से आपके घर का वास्तु दोष खत्म हो जाता है और प्रतिदिन दीपक जलाने से न केवल ईश्वर आपके घर में विराजमान रहते हैं बल्कि आपके मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। इसके अलावा अगर कोई शत्रु आपके पीछे पड़ गया हो तो आपको तरक्की करने नहीं देता या कोई आपको बुरा करना चाहता है, किसी की नज़र आपको परेशान किया रहती है तो आप हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। आप दीपक के लिए चमेली का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप शनिदेव की वक्त दृष्टि से मुक्त होना चाहते हैं, सूर्यदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं और साथ ही भयंकर से भयंकर कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप पीपल की जड़ में और भगवान सूर्यदेव को खुश करने के लिए, शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए लाल मौली का लंबी बाती वाला सरसों का तेल वाला दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में राहु केतु कमजोर है या फिर राहु केतु के उग्र दशा की वजह से आपके घर में अशांति बनी रहती है, आपके जीवन में कई तरह के कष्ट होते रहते हैं, तो राहु केतु के शांति के लिए आपको पीपल की जड़ में अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। इसी के साथ गुरु जी का कहना है कि आप हमेशा अपने इष्ट देव और कुल देव के सामने घी का दीपक ही जलाएं। आपका दीपक लंबी बाती का या फिर गोल बाती का भी हो सकता है। वहीं आप अखंड दीपक जलाते हैं या फिर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं तो अखंड दीपक के लिए आप गोल बाती वाला ही घी का या तेल के दीपक जला सकते हैं, क्योंकि यही शास्त्रों में शुभ माना गया है। अगर आप हनुमान जी का पूजा कर रहे हैं, अपनी परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं, नकारात्मक शक्तियों को अपने घर से बाहर करना चाहते हैं या फिर आपके ऊपर कर्ज का भार लगातार बढ़ता जा रहा है तो हनुमान जी की कृपा के लिए आप चमेली के तेल का दीपक हनुमान मंदिर में जाकर जरूर जलाएं। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि आप अपने इष्ट की आराधना और अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए दीपक तो जला देते हैं, लेकिन जब तक आपका दीपक अभिमंत्रित नहीं होता, वह सिद्ध नहीं होता, तब तक आपको दीपक जलाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। ऐसे में गुरु जी ने 3 चमत्कारी शब्द के बारे में बताया है जो आपको दीपक जलाते समय बोलना है और तभी आपको ईश्वर की पूरी कृपा प्राप्त हो सकती है। गुरु जी का बताया हुआ चमत्कारी मंत्र इस तरीके से है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। दोस्तों, जिस भी देवी देवता के लिए, जिस भी उद्देश्य के लिए आप दीपक जला रहे हैं, दीपक जलाने के बाद आपको कम से कम इस मंत्र का 5 बार जप करना है।
इस मंत्र का अर्थ है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। गुरु जी का कहना है कि इस मंत्र का प्रभाव इतना है कि आप जब भी दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलते हैं तो आपका जो दीपक है वह सिद्ध हो जाता है। फिर आप दीपक जलाने के बाद ईश्वर के सामने जो भी मनोकामना मांगते हैं या फिर अपनी जो भी इच्छा रखते हैं, यह दीपक के जरिए सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है और ईश्वर आपकी हर इच्छा को पूरा कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर कोई परेशानी आपके घर में भी चल रही है, आपके घर में भी पैसों की वजह से अनबन होती हैं, तो आप भी गुरु जी का बताया हुआ यह उपाय जरूर करेंगे और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, ताकि बाबा बागेश्वर बालाजी महाराज की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।